हरदा में दलित समाज का फूटा आक्रोश, अंबेडकर चौक पर अधिवक्ता के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन। ग्वालियर के एक अधिवक्ता द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी को लेकर रविवार को हरदा में दलित समाज का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में समाज के नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए और आरोपी अधिवक्ता अनिल मिश्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और कहा कि ऐसी टिप्पणियां न केवल अपमानजनक हैं बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाली भी हैं। नेताओं ने मांग की कि अनिल मिश्रा पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप के तहत मामला दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति महापुरुषों का अपमान करने की हिम्मत न करे। भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशिव ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता और समाज सुधारक हैं। उनके खिलाफ टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। सरकार को तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज हरदा जिले में अनिल मिश्रा का पुतला दहन किया है। बीते कुछ दिन पहले जो एडवोकेट अनिल मिश्रा है उसके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित किया गया। उनको बोला गया है कि ये जो है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के दलाल है और उनको गंदा शब्द बोला गया। तो उसका ही विरोध हमने यहाँ पर किया है कि इस प्रकार के जो अनिल मिश्रा है जो खुद को अपने आप को वकील कहते हैं, इनको देश से बाहर निकालना चाहिए और इनको तड़ी पार कर देना चाहिए। इनको या तो बीच चौराहे पे इनको सड़क पर मारा जाना चाहिए क्योंकि देश में इनकी वजह से अशांति फैली जा रही है। आने वाले 15 अक्टूबर को भीम आर्मी द्वारा एक विशाल जो है आंदोलन का आगाज किया था और अभी ग्वालियर में जो है कि अशांति को देखते हुए, शासन प्रशासन को देखते हुए, सरकार को देखते हुए और साथ ही शांति व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से हमने वो अस्थायी से जो है कि आंदोलन स्थगित कर दिया है और उसी चलते हरदा जिले में जो है कि अनिल मिश्रा का पुतला दहन किया है। देखो, हरदा जिले में कुछ असामाजिक तत्व है जो हरदा का माहौल खराब करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि भीम आर्मी के लोग जो है वो कमजोर है ना। मैं उनको खुले तौर से बोलना चाहता हूँ कि भैया अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी यहाँ पर बहुत मजबूत है। अगर किसी कारणवश हम शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हरदा को शांति व्यवस्था बनाए रखने में आप भी मदद करो, अन्यथा ग्वालियर को हरदा बनाने में ज्यादा समय हमको नहीं लगेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 25 अक्टूबर से नहरों में बहेगा तवा का पानी। हरदा के खेतों में शुरू होगा रबी फसलों का पलेवा। हरदा जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी सीजन की फसलों की सिंचाई के लिए 25 अक्टूबर से तवा बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। लगभग 36 घंटे में पानी जिले की नहरों तक पहुंच जाएगा, जिससे किसान अपने खेतों में पलेवा शुरू कर सकेंगे। यह निर्णय बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने की। बैठक में नहरों की सफाई, रख रखाव, खाद बीज की उपलब्धता और बिजली आपूर्ति की स्थिति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि सिंचाई के दौरान किसी क्षेत्र के किसान को भी पानी से वंचित नहीं रहना चाहिए। विधायक डॉक्टर आर के दोगने ने बैठक में निर्देश दिए कि जिले के अंतिम छोर के किसानों तक पानी पहुंचे। इसके लिए नहरों की निगरानी बढ़ाई जाए और पुलिस प्रशासन द्वारा गार्ड की व्यवस्था की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पानी न रोके। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सोनम वाजपेयी ने बताया कि इस वर्ष रबी सिंचाई के लिए 1,04,843 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी दिया जाएगा। इसमें हरदा संभाग के 52,302 हेक्टेयर और टिमरनी संभाग के 52,541 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य नहर में 2100 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी, जबकि तवा बांध का जलस्तर फिलहाल 355.42 मीटर है और सभी तालाबों में पर्याप्त जल भरा हुआ है। अब बदलेगी हरदा की चाल क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। दयाराम हत्याकांड में निष्पक्ष जांच की मांग। परिजन बोले मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है और भी आरोपी हो सकते हैं। ग्रामीणों ने हरदा पहुंचकर एसपी से की मुलाकात। मृतक की पत्नी को राशि दिलाने की मांग। बिच्छुपुर निवासी दयाराम मौर्य की हत्याकांड प्रकरण में पुलिस ने आरोपी सलीम उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर मामला सुलझाने का दावा किया है, लेकिन परिजन और ग्रामीण इस खुलासे से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार को ग्रामीण व परिजन हरदा पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जाँच की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि यह हत्या केवल पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन के विवाद से जुड़ा मामला है जिसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने भले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है पर पूरा सच अभी सामने आना बाकी है। परिजनों ने यह भी मांग की है कि आरोपी से जो राशि बरामद की गई है उसे मृतक की पत्नी को प्रदान किया जाए ताकि परिवार को आर्थिक रहमत मिल सके। पिछले दिनों जो दयाराम मौर्य का मर्डर हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करने के लिए कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं कि उसकी निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। और जिस प्रकार से पुलिस ने अपने प्रेस नोट में बताया है कि पैसे के लेन देन के कारण यह हत्या हुई है, तो पैसों की भी रिकवरी होना चाहिए और किस प्रकार से दयाराम के पास में जो राशि आई है ज़मीन के बेचने से आई है,
किन लोगों ने षड्यंत्र करके उस ज़मीन को बिकवाया है। ज़मीन लेने वाले की भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और उसमें किन लोगों के द्वारा दलाली लेकर के उस ज़मीन को बिकवाई है। उसके जो बेटे के पास में अब रोजगार का कोई साधन नहीं रहा। इस कारण से उनकी भी, दयाराम की पत्नी ने भी इस प्रकार से मांग की है कि मेरे जो ज़मीन बिकवाई गई है उसकी भी निष्पक्ष जांच हो और राशि रिकवर करके मुझे दिलवाने की कृपा करें। उसी के संदर्भ में हम लोग ज्ञापन देने के लिए गांव के सभी लोग आए हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस प्रकार के हत्याकांड में किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतनी सारी गतिविधियों को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल काम है। हम ऐसा समझते हैं कि इसमें एक से अधिक मुलजिम हो सकते हैं और जिन जिन को भी उस ज़मीन से लाभ हुआ है निश्चित रूप से उनका भी इसमें योगदान होगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल बस स्टैंड रोड हरदा। त्योहारों में भीड़ पर काबू का प्लान, घंटाघर बाजार बना नो व्हीकल जोन, अब बिना जाम के होगी खरीदी। यातायात पुलिस ने बदला रूट डाइवर्जन, तय की नई पार्किंग व्यवस्था, 17 अक्टूबर से लागू होगा प्लान। दिवाली सीजन में खरीदारी करने वालों को जाम की झंझट से राहत मिलेगी। घंटाघर मुख्य बाजार क्षेत्र को शुक्रवार से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार के 4 पहिए या 2 पहिए वाहन नहीं जा सकेंगे। यातायात पुलिस ने इस निर्णय के साथ नया रूट डाइवर्जन और पार्किंग प्लान लागू करने का ऐलान किया है, जो 17 अक्टूबर से प्रभावी होगा। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक जाम को देखते हुए पुलिस ने खरीदारों को सुकून भरी खरीदी का माहौल देने की तैयारी की है। मुख्य बाजार के आसपास स्थित प्रमुख मार्गों खेड़ीपुरा, सब्जी मंडी, नेहरू स्टेडियम चौक, घंटाघर, फव्वारा चौक आदि पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी। पुलिस द्वारा जारी रूट मैप के अनुसार खेड़ीपुरा सर्कल से आने वाले वाहन अब सीधे घंटाघर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, उन्हें वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। पार्किंग के लिए फव्वारा चौक, पुराना बस स्टैंड और खेड़ीपुरा क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। खरीदार अपने वाहन इन्हीं स्थानों पर पार्क कर पैदल बाजार जा सकेंगे। यातायात पुलिस के अनुसार त्योहारी सीजनों में बाजारों में अत्यधिक भीड़ के कारण बार बार जाम की स्थिति बनती थी। इस बार पुलिस ने पहले ही पार्किंग स्थल चिन्हित कर रूट डाइवर्जन लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए होमगार्ड और नगर सैनिकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी।